Today I will be discuss about the duality in linear programming problems. ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने किसके बारे में, सिंप्लेक्स मेथड के बारे में. ठीक है, कि सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है, उसके एल्गोरिथम और स्टेप्स क्या होते हैं. ठीक है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, वहाँ पे हमने और भी पढ़ा था जैसे कैसे हम जो टेबल है आपका सिंप्लेक्स टेबल, उसको हम बाय द क्रॉसपॉन्डिंग मेथड से करते हैं और बाय ऑपरेशन यानी रो एंड कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ड्यूलिटी इन लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, या प्रॉब्लम दी हुई है, प्रिमल दिया हुआ है, उसको हमने क्या करना है, ड्यूलिटी में कन्वर्ट करना है. ठीक है, इसको जैसे हम डिराइव करेंगे. ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको ड्यूलिटी में डिराइव कर देंगे ऐसे. ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये होता है आपका प्राइमल टू ड्यूल. ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट प्राइमल टू ड्यूल. इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब हम इसको कन्वर्ट कर बैठेंगे तो उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप होता है, वो होता है ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड. ठीक है, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. ठीक है, तो फर्स्ट इसका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम प्राइमल टू स्टैंडर्ड प्राइमल. ठीक है, पहले इस प्रोग्राम को इसमें कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइमल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड में हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो अगर आपकी प्रॉब्लम जो है, जो क्वेश्चन है आपके पास गिवन क्वेश्चन, अगर वो आपके पास मिनिमाइजेशन में है, ठीक है, मिनिमाइजेशन में है, तो आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि इसको मैक्सिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमाइजेशन यानी मैक्स जेड डैश इक्वल टू माइनस ऑफ मिनी जेड. ठीक है, जो भी यहाँ पे टर्म होगी आपके, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड. अगर आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में ऑलरेडी है, गिवन है, तो उसको हम एज इट इज़ ऐसे मैक्सिमाइजेशन में रहने देंगे. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में. और मैक्सिमाइजेशन में एक कंडीशन और होती है आपकी, कि वहाँ पे जो भी इनक्वालिटी होगी आपकी, जितनी भी आपकी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट होंगे, वो क्या होने चाहिए, आपके लेस देन इक्वल टू होने चाहिए. ठीक है, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसको हम किस में करेंगे, ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो देखो पहले मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन कन्वर्ट करना होता है. ठीक है, मैक्सिमाइजेशन एज इट इज़ यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन में ही रहेगी प्रॉब्लम. ठीक है, बट यहाँ पे जो साइन है वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा. ठीक है, तो स्टैंडर्ड में अगर आपका क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन में है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपने मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे और जहाँ पे आपका ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का साइन था, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे यानी हम कुछ एग्जांपल करेंगे आगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा. ठीक है, तो उसका सेकंड स्टेप होता है आपका, सेकंड स्टेप पे आपका प्राइमल टू स्टैंडर्ड प्राइमल एंड ड्यूल. ठीक है, देखो प्राइमल अगर आपका क्वेश्चन इसमें है, प्राइमल में है, ठीक है, तो अगर मिनिमाइजेशन में है तो मिनिमाइजेशन से जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी आपकी, उसमें क्या करेंगे, हम उसको मिनिमाइजेशन में रहने देंगे और जो साइन होगा आपका वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा. ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये आपका सेकंड स्टेप है. अगर यहाँ पे मिनिमाइजेशन में प्रॉब्लम है तो उसको मैक्सिमाइजेशन में हम कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, मैक्सिमाइजेशन में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो वो साइन कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे मैक्सिमाइजेशन में है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म हम मैक्सिमाइजेशन में लाएंगे. ठीक है, और लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे जैसे इसको ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मिनिमाइजेशन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए. ठीक है, तो आगे देखते हैं. आगे हमारे पास ड्यूलिटी एंड द स्टेप्स फॉर अ स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म. ठीक है, हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है आपका चेंज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू मैक्सिमाइजेशन फॉर्म, जो हमने अभी पीछे पढ़ा. ठीक है, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था आपका, कि अगर आपकी मिनिमाइजेशन में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो उसको हम मैक्सिमाइजेशन में चेंज करेंगे पहले. ठीक है, सेकेंड है आपका इफ़ द कॉन्स्टेंट्स हैव एन इनइक्वालिटी साइन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इन जो हमारे पास सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है, अगर उनका साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसको आपने कन्वर्ट करना है किस में,
लेस देन इक्वल टू में आपने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे लेस देन इक्वल टू होगा वहाँ पे आपकी मैक्सिमाइजेशन होगी, ठीक है। और जहाँ पे आपका मिनिमाइजेशन है वहाँ पे आपका जो साइन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में भी हमने पीछे यही पढ़ा है ना। तो थर्ड है इसका, इफ़ द कॉन्स्टेंट्स हैज़ इक्वल साइन, अगर किसी कॉन्स्टेंट्स का आपका जो है वो इक्वल टू का साइन है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, साइन, देन रिप्लेस इट बाय द टू कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्विंग द इनक्वालिटीज गोइंग इन द ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन, ठीक है, गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन नॉट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखोगे, ठीक है, तो एग्जांपल क्या है आपका, मान लो एग्जाम्पल है आपका 5x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 4, ये आपकी क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ठीक है, तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगी आपकी टू कॉन्स्टेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। या तो ये इक्वेशंस जो है या तो लेस देन इक्वल टू हो सकती है या तो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो कंडीशन आती है, 5x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ पे 5x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशन आती है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हमने जो फर्स्ट स्टेप पढ़ा वो क्या था आपका कि आपकी जो है वो प्रॉब्लम जो है आपकी मैक्सिमाइजेशन में होनी चाहिए, ठीक है। और जो कांस्टेंट है उसका साइन जो है आपका लेस देन इक्वल टू का होना चाहिए, सेकंड स्टेप में ये पढ़ा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वलिटी बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी और सेकेंड हमारे पास ये बनेगी, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, द एवरी अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय द डिफरेंस ऑफ द टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे हम आगे आप एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो उसको आपने क्या करना है, टू नॉन वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देना है। मान लो यहाँ पे एक्स डब्ल्यू जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स डब्ल्यू वन माइनस एक्स डब्ल्यू डबल डैश, ठीक है, ठीक है, इसमें हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट है आपका, द स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म ऑफ द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम इन विच, फर्स्ट है आपका, ऑल द कॉन्स्टेंट्स हैव लेस देन इक्वल टू साइन वेदर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है अगर मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में, आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है आपका, ऑल द कॉन्स्टेंट्स हैव ग्रेटर देन इक्वल टू साइंस फिर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, किस फॉर्म में होगा आपका, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो किस फॉर्म में होगा आपका, मिनिमाइजेशन फॉर्म। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो किस में होगा, आपका मिनिमाइजेशन फॉर्म। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमल टू ड्यूल कन्वर्सन, ठीक है, कैसे हम प्रॉब्लम को प्राइमल से ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है, यानी प्राइमल फॉर्म में, यानी आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है वो है मैक्स जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है आपके पास, ये है 2x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 16, और यहाँ पे आपके पास 5x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, एंड यहाँ पे क्या है आपका x1 एंड x2 जो है वो क्या होना चाहिए, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपकी मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में है क्वेश्चन, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में है, तो जो ये इनइक्वालिटी का साइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका हमेशा लेस देन इक्वल टू का होना चाहिए, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं, जैसे देखो ये था, ठीक है, अगर आपकी मैक्सिमाइजेशन में आपके पास गिवन प्रॉब्लम है, ठीक है, जब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन, और जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट होंगे उनका जो साइन है वो क्या होना चाहिए, आपका लेस देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्राइमल होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा मैक्स जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा आपका एज इट इज सेम रहेगा 2x1 प्लस 6x2 इज लेस देन इक्वल टू 16। जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू में प्रॉब्लम है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू में, कैसे, इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 5x1 माइनस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम किसी इनइक्वालिटी को अगर हम नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो साइन होता है इनइक्वालिटी का, ठीक है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। नाउ
कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से अब जो है ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है आपका ट्रांसपोज द रो एंड द कॉलम ऑफ द कॉन्स्टेंट्स कोफिशेंट, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो आपके पास रो है उसको हम क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और जो आपके पास कॉलम है उसको हम क्या कर देंगे, रो में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपके पास ट्रांसपोज द कोफिशेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द राइट हैंड साइड कांस्टेंट, ठीक है। देखो जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या है, यहाँ पे पास है आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे 3 और 4 और द राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे क्या लिखा था आपके राइट हैंड साइड कांस्टेंट लिखा हुआ था, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है 16 और माइनस का 20, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोज हो जाएंगे, मतलब कि जो ये राइट हैंड साइड वाली टर्म है ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और जो ये आपके पास 3 और 4 है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, चेंज द इनइक्वालिटी फॉर्म लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमाइजेशन में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो साइन होता है आपका इनइक्वालिटी का वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू का होता है, ठीक है। तो उसको हमने क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज कर देना है, ठीक है। और द फोर्थ पॉइंट है आपके पास वो है मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइजेशन में है तो उसको आपने पहले क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास ये गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म थी, देखो जो हमारे पास ये गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म थी यहाँ पे वही हमने नीचे राइट डाउन की हुई है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी तो ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा आपका मैक्स जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आर 2x1 प्लस 6x2 इज लेस देन इक्वल टू 16 माइनस 5x1 माइनस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 20 एंड x1 एंड x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ड्यूल फॉर्म है आपके पास तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो आपकी थी जैसे यहाँ पे ये पॉइंट था मिनिमाइजेशन को हमने मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देना है। अगर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी मिनिमाइजेशन में है तो उसको हमने मैक्सिमाइजेशन में है तो उसको हमने मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन क्वेश्चन है मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में, तो देखो मैक्स को हम मिनिमाइजेशन में, ड्यूल फॉर्म है ये आपकी, तो हम इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे जितनी भी इनइक्वालिटी है यहाँ पे आपका लेस देन इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे आपका देखो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, जैसे आपका जो थर्ड रूल बोलता है, ठीक है। और जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट थे, ठीक है, वो ट्रांसपोज यानी उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिख लेंगे और जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपके पास जो कांस्टेंट्स थे उसको हम आपके के राइट हैंड साइड में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया मिनिमाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, ये हो गया आपका 16, क्योंकि ये कॉलम है तो इसको हम रो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 W1 माइनस का 20 है तो ये हो जाएगा माइनस 20 W2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सब्जेक्ट कांस्टेंट क्या हो जाएंगे आपके, ये है आपकी रो, तो इसको आपने क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो 2W1 और यहाँ पे 6W1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस 5W2 और यहाँ पे क्या है माइनस का 2 है तो माइनस 2W2 आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है इसको चेंज करने के लिए, बस ये आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका W1 और W2 है वो क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड 0 है, ठीक है। ये क्या है, 0 से बड़े होने चाहिए आपके। तो देखो यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको कुछ चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये आपका मैक्सिमाइजेशन में है तो आपका साइन क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू का, जो हमारे पास ये है यहाँ पे गिवन प्रॉब्लम हमारे पास किस में, मैक्सिमाइजेशन में है, तो ये देखो लेस देन इक्वल टू का साइन है। देखो मिनिमाइजेशन में हमारे पास प्रॉब्लम गई तो हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया, ये लेस देन इक्वल टू है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया, ठीक है। और ट्रांसपोज क्या होता है आपका, मान लो ये आपकी कोई मैट्रिक्स है 2x2 फॉर्म में, क्या है आपकी 2x2 फॉर्म में, ठीक है। 2 ही रो हैं यहाँ पे और 2 ही आपके पास कॉलम्स है। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो आपके पास कॉलम है वो आपकी रो बन जाएगी, ठीक है, और जो आपकी रो है वो आपका क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो आगे देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका,
ये एग्जांपल सिर्फ आपका क्या है, आपका जो गिवन क्वेश्चन है यानी जो प्रीमियल है फॉर्म है उसको हम कैसे ड्यूलिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे आपको क्या है कि जो प्रीमियल क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीमियर फॉर्म है उसको ड्यूलिटी में कन्वर्ट करेंगे और ड्यूलिटी के बाद हम क्या करेंगे उसको ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट आपके पास एग्जांपल है हाउ टू कन्वर्ट द प्रीमियल फॉर्म टू ड्यूलिटी फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या है मिनिमाइजेशन में आपका एग्जांपल, ठीक है। अगर मिनिमाइजेशन में आपका जो एग्जांपल है यानी जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपके पास, तो ये क्या है 2x2 सॉरी यहाँ पे 2x2, ठीक है, 2x2 प्लस 5x3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, नॉट 2, दिस इज 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास जो x1 है वो क्या है 0 है। अगर लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, 0x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है आपके पास। यहाँ पे देखो ये हो गया x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे है 2x1 प्लस x2 प्लस 6x3 इज लेस देन इक्वल टू 6, यहाँ पे आपके पास x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आगे हमारे पास इक्वल टू का साइन, ठीक है। तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, और x1 x2 एंड x3 जो है वो आपका क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। तो जैसे हम इसको स्टैंडर्ड प्रीमियर में कन्वर्ट करते हैं यानी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, देखो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसको हम पहले क्या करेंगे मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, और मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं कैसे, इक्वल टू मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू माइनस ऑफ मिनिमाइज जेड, ठीक है। तो माइनस और ये मिनिमाइज जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था आपका 2x1 2x2, तो ये माइनस की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x2 माइनस 5x3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0x1 माइनस 2x2 माइनस ऑफ 5x3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ दो जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट थे हमारे पास, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन में क्या है आपका लेस देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसको इसी वाली इनक्वलिटी को हम क्या करेंगे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। ये इनक्वलिटी आपकी ठीक है, लेस देन इक्वल टू का साइन है तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x1 प्लस x2 प्लस 6x3 इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। ये इनक्वलिटी आपकी क्या है इक्वल टू का साइन है, ठीक है। जब हमने स्टेप पढ़े थे इसके इसके प्रीमियर के पीछे, तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि आपने टू कॉन्स्टेंट्स में इसको चेंज कर देना है, ठीक है। इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे क्या है आपका x1 माइनस x2 माइनस प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 4 होगा, या तो ये जो है आपका लेस देन इक्वल टू 4 होगा या तो आपका जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। तो एक बार हमने लेस देन की फॉर्म में लिख दिया और एक बार हमने ये वाली इक्वेशन जो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब आपकी मैक्सिमाइजेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये आपका था। नेक्स्ट टाइम में आप क्या करोगे, सिर्फ आप ये वाली टर्म में ये आप एज इट इज़ लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका चेंज क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन के साथ, ठीक है। जैसे इसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ x1 प्लस x2 माइनस ऑफ 3x3 इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका जो x1 x2 x3 है वो क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्या करेंगे ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ड्यूल में हम देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको सॉरी, देखो ड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो जो भी आपके पास यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे हमने जो पीछे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हाउ टू कन्वर्ट द स्टैंडर्ड टू ड्यूल फॉर्म, जो राइट हैंड साइड में आपके पास जितने भी आपके पास कांस्टेंट होंगे तो वो उसका क्या बनेगा अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी आपके पास जो कांस्टेंट्स थे उसका क्या बन जाएगा आपका राइट हैंड साइड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमने देखो इसको कन्वर्ट किया तो ये हो गया आपका जो फॉर्म थी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, वो किस में थी मैक्सिमाइजेशन में थी। अगर मैक्सिमाइजेशन में थी तो इसको हम क्या करेंगे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मैक्स प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया मिनिमाइज जेड इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 2w1, क्योंकि यहाँ पे क्या था देखो राइट हैंड साइड में ये आपका राइट हैंड साइड था तो उसको हम क्या लिखेंगे अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे नॉट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -2w1 प्लस यहाँ पे 6 था तो 6w2 प्लस यहाँ पे क्या था 4, ठीक है 4 था क्योंकि हमारे पास क्या थी यहाँ पे सेम इक्वेशंस थी, ठीक है। तो 4
ये हो गया 4 और यहाँ पे W3 डैश, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है माइनस का 4 एंड W3 डबल डैश, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे डैश और यहाँ पे डबल डैश क्यों इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि हमारे पास जो ये इक्वेशन थी ये क्या थी, सिर्फ हमारे पास सिंगल थी, ठीक है। उसको हमने किस में चेंज किया है, दो आपके जो कॉन्स्टेंट्स थे उसमें हमने चेंज कर दिया, इसकी इनक्वालिटी में इसको चेंज कर दिया। तो हमने यहाँ पे लिखा 4W3 डैश एंड माइनस ऑफ 4W3 डबल डैश, ये लिखा। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कैसे चेंज होंगे, अब देखो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है एक रो है, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास x1 है x2 है बट x3 नहीं है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे हम इस वाली रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस ऑफ x1 है तो ये जगह माइनस ऑफ W1, यहाँ पे माइनस ऑफ x2 है, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ऑफ W1, और यहाँ पे x3 नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 ऑफ W1 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सेकंड है, ये वाली सेकंड रो है, इसको हम जैसे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2W2 W2 एंड 6W2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही थर्ड है आपके पास इनक्वालिटी ये वाली, तो ये हो जाएगा आपका W3 डैश, यहाँ पे W3 डैश माइनस W3 डैश, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 टाइम W3 डैश। वैसे ही आपकी जो ये फोर्थ इनक्वालिटी है ये रो में, इसको हम जैसे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ W3 डबल डैश, ये हो जाएगा W3 डबल डैश एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ W3 डबल डैश हो जाएगा। अब देखो मैक्सिमाइजेशन में हमारे पास जो है वो लेस देन इक्वल टू के साइन थे यहाँ पे, इस फॉर्म में और इस इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू में कर देंगे, तो साइन क्या हो गया आपके ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो गया, ठीक है। और जो अब यहाँ पे देखो जो आपका सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट था, ठीक है, क्या था सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट था जो आपके पास, ये था आपके पास 0x1 -2x2 और -5x3। तो ये आपके क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ -5 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आया। अब यहाँ पे देखो हियर हम क्या करेंगे, जो W1 डैश है और W3 डैश है माइनस W3 डबल डैश है उसको हम क्या लिखेंगे W3 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये है तो ये क्या चेंज हो जाएगा आपका 4, मान लो यहाँ पे 4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे W3 डैश और W3 डबल डैश था हमारे पास, तो इसकी जगह हम जैसे W3 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4W3 आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम इस वाली इनक्वालिटी को फिर से हम नेक्स्ट इनक्वालिटी में लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमाइज जेड इक्वल टू ये हो जाएगा 2W1 प्लस 6W2। अब देखो यहाँ पे था आपका 4W3 डैश माइनस 4W3 डबल डैश, तो यहाँ पे हमने समझाया इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख लेंगे हम 4W3, ठीक है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट में भी हम ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे, ये हो गया माइनस W1 प्लस 2W2 और प्लस W3 आ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका W3 डैश है और माइनस W3 डबल डैश है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे देखो W3 लिखेंगे, तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैसे यहाँ पे माइनस W1 प्लस W2 माइनस ऑफ W3 इज माइनस ऑफ W3 कैसे आया, हमने जैसे हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा W3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ऑफ W3 डबल डैश, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे W3 लिखेंगे, तो ये हो गया माइनस ऑफ W3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। यहाँ पे आपका 0W1, ठीक है, प्लस 6W2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम प्लस 3W3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा और लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा आपका एंड। अब यहाँ पे क्या है आपका जो W1 और W2 है, जो ये W1 और W2 है वो क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बट जो आपका पास W3 है, जो आपने W3 की फॉर्म में लिखा वो क्या है आपका अनरिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। जो W3 है वो आपका अनरिस्ट्रिक्टेड है, या तो हो सकता है ये ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है, ठीक है, इक्वल टू 0 भी आ सकता है, और हो सकता है कि ये आपका नेगेटिव में भी आ सकता है, यानी लेस देन 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये W3 को हम बोलेंगे अनरिस्ट्रिक्टेड बोलेंगे इसको, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में ऐसा भी गिवन दिया होगा, जैसे आप एग्जाम्पल पर आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है, यानी क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऐसा लिखा होगा जैसे x1 x2 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। बट जो x3 है वो क्या हो जाएगा आपका अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका हाउ टू कन्वर्ट द प्रीमियल फॉर्म टू ड्यूल फॉर्म में, हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।